के साथ। कितनी खूबसूरत झील है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। हाँ सो तो है। अरे वो देखो वहाँ, वहाँ वो पहाड़ी, उसे जबरवन पहाड़ी बोलते हैं। उसके ऊपर शंकराचार्य जी का मंदिर है। और वहाँ वहाँ उस पहाड़ी पर परी महल है। वहाँ परियां आती हैं? अरे नहीं पगली, शाहजहां के जमाने में दारा शिकोह ने अपने उस्ताद क्या नाम था उनका, हाँ अपने उस्ताद मुल्ला खुन के लिए एस्ट्रोलॉजिकल स्कूल बनवाया था। वो वहाँ पर सितारों की गर्दिश का मुआयना करता था। हो सकता है शायद उसे परियां भी दिखती हैं। बकवास मत करो, तुम्हें तो कश्मीर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया, उसी में गुजारा कर लो, वरना बाकी सब जानना हो तो पिताजी से घर जाकर पूछ लेना। पर तुम अपनी जन्मभूमि के इतिहास को कैसे भूल गए? तुम इतिहास की बात करते हो, तुम्हें देखकर तो मैं खुद को भूल गया। अब तुम अपने ये चोचले बंद करो। क्यों? सच बोला तो चोचले हो गए हैं? Come on. God. इलाहाबाद में आबोहवा के क्या कहने हैं। खेत खलियान हैं, फल फूल हैं, बगीचे हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ की बात नहीं है। बोब जी सच पूछे तो यहाँ की बात ही निराली है। सो तो है, पर अब यहाँ शांति कहाँ रही। इलाहाबाद में शांति, चोरी चकारी का तो नाम ही नहीं। किसी के कपड़े उतार दो, कुछ नहीं कहेगा। किसी से पता पूछो तो एकदम से बिल्कुल सही बता देगा। यहाँ की तरह नहीं, लाहौर का पूछो तो लाहौर पहुंचा दे। वहाँ आपकी तबीयत ठीक रही? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब वह मेरे मन के मुआफिक रही। ना घुटनों का दर्द रहा, ना एसिडिटी की शिकायत। यहाँ तो सर्दी के मौसम में हमारी हालत खराब होती। घुटनों का दर्द, खांसी, जुकाम, ये तो सब सर्द मौसम की देन है। इन सर्दियों में मुझे कांगड़ी सेकने से निजात मिलती। फिर तो आपने फेरन भी नहीं पहना होगा। लो कर लो बात। सारा दिन कमीज पैजामा पहन के घूमा करता था मैं, फेरन पहनने की नौबत ही नहीं आई। जिस तरह से तुमने फेरन दिया है वैसे का वैसा अटैची में पड़ा रहा, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा, लगता है इलाहाबाद की आबोहवा आपको बिल्कुल रास आ गई है। हाँ बिल्कुल रास आया, लेकिन वहां रह के भी कश्मीर की। शंकराचार्य मंदिर गए हैं। पर्वत हो आया था, अब शंकराचार्य मंदिर गया। लो वो कौन से मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए? वो तो घूमने, सैर सपाटे और जॉगिंग वॉगिंग के लिए जाते हैं। वापस आ जाए तो मेरे पास भेज देना, मुझे उनसे जरूरी बात करनी थी। नहीं बोब जी, मैं पहले आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, अब तो खाने का समय हो गया। अरुणावती खाना परोस कर मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं जाता हूँ। आजा। नमस्कार। बोब जी को क्या जरूरी बात करनी है? वो सब मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि जब से नाना जी यहाँ पे आ गए हैं, हर रौनक सी आ गई है। हाँ बहुत अच्छा फोटो तो बहुत खींची। हाँ ले आओ। कल तुम्हें एक नई जगह लेके चलेंगे, ठीक है? बहुत मजा आया सही। ये क्या है? इसे रिश्ता कहते हैं। रिश्ता? रिश्ता नहीं, रिश्ता।
मटन को पहले कूटते हैं, फिर उसे हाथ से गोल गोल करते हैं। कोफ्ता। तुम कोफ्ता ही समझ लो। अब लेकिन ये कोफ्ता भी नहीं है। इसका जो जायका है, इसका जो मजा है, वो इसे चखने के बाद ही पता चलता है। इसका मतलब ये कश्मीर की खास डिश है। नहीं, डिश तो ये ईरान की है, लेकिन हाँ कश्मीर के वाजवान में बनती है। वाजवान? वाजवान मतलब? जब किसी बावर्ची की दुकान में कश्मीर का कोई प्रोफेशनल बावर्ची अपने ढंग से मुख्तलिफ चीजें बनाए तो उसे वाजवान कहते हैं। और क्या क्या बनता है इस वाजवान में? वाजवान में कबाब, रिश्ता, गोश्ताबा, रोगन जोश, कई सारी चीजें होती हैं। इन सबको मिलाकर वाजवान बोलते हैं। ये सारी डिशें कश्मीर की हैं? नहीं नहीं, लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ डिश ईरान की हैं, कुछ अफगानिस्तान की हैं, कुछ रूस की हैं। सबको मिलाकर अपना ठप्पा लगा दिया और मेड इन कश्मीर बोल दिया। पर कश्मीर की भी तो कोई अपनी खास डिश होगी। हाँ, सच पूछो तो दम आलू के बिना और कुछ भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि यहाँ के लोग जो है ना, शुरू से काफी गरीब रहे। उनके पास साग सब्जी के अलावा ओबुज, सोचल जैसी घास फूस खरीदने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। डल में नदरू उगता है, वही खाते थे। हाँ, लेकिन जब कोई बीमारी से उठता था 4 दिन फाके करने के बाद, तब उसे चावल खाने की परमिशन होती थी, तब उसके लिए गोश्त बनता था। अच्छा, और कश्मीरी चाय के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? चाय? चाय कश्मीर में उगती नहीं तो कश्मीरी चाय कहाँ से आई? हाँ, खाओ खाओ। कल तुम्हें एक और जगह लेके चलूंगा, ठीक है? दाचिया नेशनल पार्क बहुत अच्छा। ये बच्चे कहाँ गए? अभी तक आए क्यों नहीं? आप खौमखा परेशान हो रहे हैं, अभी आते ही होंगे। बोबजी ढूंढ रहा था ना। अरे बेटा आ गए आप? इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? नमस्ते। अच्छा बैठो, शीर चाय पी लो, बाद में कपड़े बदल लेना। ये शीर चाय मैं नहीं पीऊंगा। उसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे भाई, इसी शीर चाय को पीने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली से कश्मीर आया करते थे। बिल्कुल आते होंगे, पर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मैं हूँ। अभी ये शीर चाय पी लो, बाद में मीठी चाय पी लेना। तुम्हें पीनी है, तुम पी लो। मैं जा रहा हूँ कपड़े बदलने। अच्छा बेटा सुनो, बाहर जाना, बोब जी आपको याद कर रहे थे। अच्छा तो बेटा कहाँ कहाँ गए थे घूमने? मुगल गार्डन गए, शिकारे में बैठकर 4 चिनार गए, मगर वहाँ तो सिर्फ 3 ही चिनार हैं। फिर उसे 4 चिनार क्यों कहते हैं? वहाँ पहले 4 चिनार थे, एक सड़कर गिर गया। अब सुना मैंने चौथा चिनार भी लगा लिया। हाँ, बहुत छोटा सा है। एक दिन 3 के मुकाबले में वो भी खड़ा हो जाएगा बड़ा होकर। अच्छा बेटा तुम तो चाय पी लो। नहीं, ये शीर चाय नहीं पिएगी, इसे शीर चाय पसंद नहीं है। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। मुझे तो ये शीर चाय बहुत पसंद है। मैं तो इसे अपने साथ ले जाऊंगी और वहाँ पर कभी कभी पिया करूंगी। कल का क्या प्रोग्राम? कल आप लोग हमारे साथ दाची गांव जा रहे हैं। हम लोग और आपके साथ? नहीं बेटा, नन्ना को तो कश्मीर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, इसलिए पिताजी हमें गाइड करेंगे। पिताजी और गाइड? और मैं क्या करूंगी वहाँ पे? आप पिताजी को गाइड करना। क्या सोच रहे थे अंकल? सोच रहा था अशोक जी का ब्याह हो जाता, घर में बहू आ जाती तो तुम्हारी चाची को
चूल्हे चौके से मुक्ति मिल जाती। ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब तो अशोक कमाने भी लगा है, उसका ब्याह तो हो ही जाना चाहिए। अरे कहाँ मान रहा है, कह रहा है ब्याह से पहले घर बनाऊंगा, उसके बाद शादी करूंगा। क्या घर बनाएगा? घर बनाना कोई आसान थोड़ी है, इतने पैसे लाएगा कहाँ से? ओह, घर बनाना भी तो जरूरी है। कल को जब बहू घर में होगी वो कहाँ जाएगी? अंकल, मेरा कमरा भी तो है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इस मकान में जो तुम्हारे बाप के 2.5 कमरे हैं उन्हें ताला लगाने से अच्छा है उन्हें बेच दो। अंकल, आप उन्हें वैसे ही रख लें, अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम सब तो यहाँ से जा ही रहे हैं। अपनी विरासत को कोई इस तरह क्यों छोड़ दे? अपने पिता से बात करके उनकी कीमत निकालो तो हम 2-3 किस्तों में अदा करेंगे। ठीक है अंकल, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। इतना खूबसूरत और चंचल जानवर है। हाँ, बिल्कुल एकदम से कश्मीरी, मुझसे भी बेहतर कश्मीरी है। ये कश्मीर से बाहर जिंदा रह ही नहीं सकता। हम तो इंसान हैं, कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। इंसान और हैवान में शायद यही फर्क है, इंसान कहीं भी एडजस्ट कर लेता है और हैवान नहीं कर पाता। वो रसोई वाले कमरे क्या करेंगे? देखो बेटा, हम अपना सारा सामान रसोई में रखकर ताला लगा देंगे और जो सोने का कमरा है हमारा वो शिव जी को देंगे। लेकिन जब तक घर यहाँ है परेशानी तो होगी। देखो बेटा, घर की परेशानी ही तो घर की आस होती है। खामखा आस लगाकर क्यों परेशानी मोल लेती हो? हमें कौन सा वापस आना है? बेटा, कभी आएंगे तो जाएंगे कहाँ? होटल में रहेंगे, कम से कम अंकल की समस्या का तो हल होगा। और फिर हमें भी इस वक्त पैसे की जरूरत है। ठीक है बेटा, आप अपने पिताजी से बात कर लो। कविता, जल्दी करो भाई, वी आर गेटिंग लेट। जस्ट वन शॉट। हो गया? चलो चलो। यहाँ सूफी संतों की कमी नहीं है, देवी देवताओं की हम पे कृपा है। जी हाँ, कृपा तो है, लेकिन ये बात और है कि यहाँ की रियासत और यहाँ के लोग 47 लाख में बिक गए थे। बकवास मत करो, यहाँ के पॉलिटिकल इतिहास को मत देखो, कल्चरल इतिहास को समझो, पढ़ो, नीलमत पुराण पढ़ो। यहाँ का जरा जरा देवी देवताओं के साथ मंसूब है और सबके पवित्र स्थान है यहाँ पे। एक बात बताइए, ये देवी देवता कैसे कश्मीरियों की बपौती हैं? आप लोग तो भगवान पर कब्जा कर बैठे। बकवास मत करो, नीलम पुराण को पढ़ो, उसमें भी भगवान कृष्ण ने यहाँ रहने की इच्छा प्रकट की थी। छोड़ो, देखो बेटे, वो जो ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई दिखाई देती है ना, यहाँ विष्णु भगवान विराजमान है। हाँ, इस चोटी की नजर वादी के जिस इलाके पड़ती है वहां के सांप डसते नहीं है। Is it true, पिताजी? अरे नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। आजमा कर देख लो। अरे, आप बाप बेटे हमेशा लड़ते रहते। वो बात नहीं है,
ये कश्मीर को नहीं, मुझे अपनी नजरों से गिराना चाहता है। अरे पिताजी कैसी बातें करते हैं आप तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। पिताजी वो क्या है? वो शंकर भगवान के बैठने की जगह है। चलो कुछ देर सुस्ता भी लें, इसका थोड़ा सा इतिहास भी बता देता हूँ आपको। आओ मगर संभल के आना। थक गई माँ, तुम वहीं आराम करो, हम अभी आते हैं। चलो। बिल्कुल ऐसा ही एक पत्थर चित्रकूट में भी है, उसे फटक शिला कहते हैं। लेकिन इस पत्थर का तो एक इतिहास है, इसे लोग श्रद्धा से शंकर पल कहते हैं। कई वर्षों तक वासुगुप्त ने यहाँ तपस्या की और देवादिदेव महादेव उस पर प्रसन्न हो गए और खुद महादेव की चोटी से चलकर यहाँ उसे आकर ज्ञान प्रदान किया। चित्रकूट के पत्थर का भी अपना एक इतिहास है। राम जी जब वनवास पे थे तो पूरे जंगल से फूल इकट्ठा करके उस पत्थर के ऊपर सीता जी का श्रृंगार करते थे। एक बार जब वो श्रृंगार कर रहे थे तो इंद्रदेव के बेटे जयंत ने कौवे का रूप धरा और आकर सीता जी के पैर पर चोंच मार दी। राम जी को गुस्सा चढ़ गया, उन्होंने एक तीर मारा कौवे को। वो तीर तीनों लोगों तक जयंत का पीछा करता रहा। और तुम्हारी वो बातें भी आज तक उस तीर की तरह मेरा पीछा कर रही है। हाँ जी, आज कोई खास एंगेजमेंट तो नहीं है? नहीं, कोई खास नहीं। तो चलो फिर आनंदवन चले। क्यों, वहां जाकर क्या करेंगे? पर यहां तक आया हूं, अपने वतन के सपूत की समाधि पे श्रद्धा के 2 फूल चढ़ा के आऊंगा। पिताजी, बाय द वे पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में पैदा हुए थे, आपके कश्मीर में नहीं। हाँ, शायद उनके पिता यहाँ के रहे हो। ऐसा मत कहो, वो मेरे वतन के थे, इसीलिए वो कश्मीर से बहुत प्यार करते थे। जी नहीं, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, इसलिए पूरे हिंदुस्तान से प्यार करते थे। आज इतवार है और आपको कहीं जाना भी नहीं है, तो पिताजी की इच्छा ही पूरी कर दो, ले जाओ उन्हें आनंद भवन। कविता प्लीज, फॉर गॉड सेक, संडे आज छुट्टी का दिन है, आनंद भवन में क्या करेंगे? मुझे आज सिनेमा देखना। मुझे सिनेमा देखने की कोई इच्छा नहीं। तो आप मत देखिए, आप आनंद भवन जाइए, हम सिनेमा देखने चले जाएंगे, ठीक है? ये अकेले कैसे जाएंगे? इन्हें तो रास्ता भी नहीं मालूम। कम ऑन, पिताजी कोई बच्चे नहीं है, और फिर आनंद भवन का रास्ता तो कोई भी बता देगा। और इन्हें कौन सा पैदल जाना है, बसें जाती हैं या स्टेशन से रिक्शा भी ले सकते हैं। मैं इन्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। क्या पता किसी दूसरी बस में बैठकर कहीं और पहुंच जाए। नहीं, वो बात नहीं है। मेरा देश छोटा है और मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो अपने घर का ही रास्ता भूल जाए। मैं चला जाऊंगा। भाई साहब, 30 सेक्टर चलोगे आप? अरे साहब, इतनी दूर मैं नहीं जाऊंगा। मुझे तो जाना है भाई। तुम बोलो कितने पैसे लोगे? अरे नहीं साहब, आप बस में चले जाइए। बस में नहीं जा सकता।
इसीलिए तो तुम्हें इतनी दूर चलने के लिए कह रहा हूँ। क्यों, बस में क्यों नहीं जा सकते हो? भाई जेब कतरे ने मेरी जेब काट दी। आपको घर के पास रुका सकता हूँ जब तक पैसे लाऊं, बस वाले को रोक नहीं पाऊंगा ना। अरे साहब, जेब कतरे ने आपकी जेब काट दी, क्या बात कर रहे हो आप? मुझे चूना तो नहीं लगा रहे हो? भाई मैं क्या तुम्हें चूना लगाने वाला लगता हूँ क्या? नहीं, आदमी तो शरीफ दिखते हो आप। भगवान पे विश्वास करते हो ना, फिर चलो, तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे मिल जाएंगे। अच्छा साहब, चलो आओ बैठो। तुम तो आज सिनेमा देखने जाने वाले थे। मनोरंजन सिनेमा में ही नहीं, घर में भी हो सकता है। फिर उसके लिए टिकट पर पैसे जाया करने का क्या फायदा? बकवास मत करो। अगर सिनेमा देखना ही है तो पीछे की रो में बैठना पड़ेगा। अगर पीछे की रो में सीट ना मिली तो सिनेमा देखेंगे। नहीं तो क्या करते? वरना वही जो तुम समझ रही हो। You idiot. बेटा, पिताजी, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ किसी के बेडरूम में आने का। वो क्या है कि मेरी जेब कट गई, ऑटो में आया हूँ, वो पैसे के लिए इंतजार कर रहा है। ऑटो के लिए पैसे ही चाहिए थे तो आप दरवाजा नॉक भी कर सकते थे। परेशानी में भूल गया। रहने दीजिए, जानता हूँ आप जैसे लोगों को। आपकी उम्र में ऐसी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हो जाती है। बाहर से इंसान जितना भी देवता दिखे, पर उसके अंदर का हैवान एक ना एक दिन कूदकर बाहर आ जाता है। फिर उसे रिश्तों की तमीज नहीं रहती। बेटा तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहा हूँ? पैसे चाहिए ना आपको? पैसे लीजिए। कितने पैसे चाहिए? लीजिए और जाइए यहाँ से। तुम्हारी वो बातें राम जी के तीर की तरह आज भी मेरा पीछा कर रही हैं। आप किस सोच में पड़े हैं? हाँ, देखो नदी का पानी कैसे उछल रहा है। माता हमसे बहुत नाराज है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत को मेरी कुछ नहीं हुआ। इस नदी की भावनाओं को अपने ही कपूत ने ठेस पहुंचाई है। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहा हूं मैं। तुम भी और तुम्हारा सपूत भी मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाता। चलो छोड़ो सब बातों को, हम चलते हैं। कहाँ? अरे हारवन बाग। हारवन बाग क्यों? बच्चे तो हारवन बाग ही गए हैं, हम भी जाएंगे। छाने दो उन्हें। चलो हम अपने विरासत के अढ़ाई कमरों में चलते हैं। चलो।